कमिन आर्ट एजुकेशन विद भावना में हम लोग पढ़ रहे हैं घनवाद। घनवादी कलाकृतियों को देखते थे घन और शंकु के रूप में। घनवाद में आयाम होते हैं अनेक। घन में एक दर्शक देख पाता है 3 तल। 2 कलाकारों ने ज्यामितीय जलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था, पिकासो एवं ब्राक ने। पिकासो पैदा हुआ था आभास चित्रण समय में। वॉन गॉग, एम.एफ. हुसैन, सेजान पिकासो में से मुर्गा मूर्ति है पिकासो द्वारा बनाया गया चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। लेंस डेमाइलसेलिस डी एविनॉन। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे पुकारा जाता है घनवाद के नाम से। एविग्नॉन सुंदरिया चित्र चित्रित किया पिकासो ने। घनवाद का प्रथम चित्र है पाब्लो पिकासो का। घनवाद का जन्म वर्ष है 1907। पाब्लो पिकासो संबंधित है घनवाद से। घनवाद के प्रवर्तक थे पाब्लो पिकासो और ब्राक। 3 संगीतज्ञ प्रसिद्ध पेंटिंग है पिकासो की वह पेंटिंग जो भारतीय डाक पर छपी। 3 संगीतज्ञ। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली अफ्रीका मुखौटों से। घनवाद की घोषणा पत्र लिखा ग्लूलॉम एपिलिनियर ने। लेस डेमाइलसेलिस चित्रित है पाब्लो पिकासो की नीली व गुलाबी अवधि कही जाती है पाब्लो पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र को पेंटिंग है। ब्लू पीरियड सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति बनाया गया पिकासो की मृत्यु हुई थी 20वीं शताब्दी में। कलाकार पाब्लो पिकासो प्रख्यात है रहस्यवादी शैली के रूप में। गुलाबी काल का संबंध है पिकासो से। अपने पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध है पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। पिकासो का कालखंड है 1881 से 1973 तक। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवर्निका अति यथार्थवादी तथा घनवादी शैली का है। प्रसिद्ध चित्र गवर्निका के चित्रकार है पिकासो। प्रख्यात चित्र गवर्निका निर्मित है कैनवास पर तैल रंग माध्यम से। द स्टूडियो का कलाकार थे पिकासो। रेमन ड्यूशा ब्यूलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति बनी। कासा से घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम है राम कुमार। वह चित्रकार जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया राम कुमार। घनवाद होता है 2 प्रकार का। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया 1925 ईस्वी में। जॉक ब्राक संबंधित है घनवाद कला आंदोलन से। जॉन ब्राक चित्र वायलिन एंड कैंडलस्टिक उत्कृष्ट उदाहरण है घनवाद कला आंदोलन का। घनवादी कलाकार नहीं है जेम्स एनशोर। बुके मूर्ति शिल्प को बनाया पाब्लो पिकासो ने। मूर्तिकार गोंजालेजे कार्य किया करते थे पाब्लो पिकासो के साथ। पिकासो की पेंटिंग का सही कालक्रम है ब्लू न्यूड, लार्ज वेदर, एक्रोबैट, गवर्निका। घनवाद एक आंदोलन है जो जानबूझकर स्थान बदलने का परिप्रेक्ष्य के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। घनवाद आकार और चित्रमय स्थान के जटिल संगठन से निपटने के बौद्धिक निरूपण पर आधारित था। ए और आर दोनों सही है। पाब्लो पिकासो की प्रिमिटिव कला में गहन रुचि थी क्योंकि वह सीखना चाहता था कि कैसे साधारण तत्वों से एक छवि तैयार करना किस प्रकार संभव है। ए और आर दोनों सही है। लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते क्योंकि वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली मूर्तिकार थे। उन्होंने वर्तमान नियमों से अलग हटकर स्वयं ही मूर्तिकला सीखने की स्वतंत्रता के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा। ये और दोनों सही है। घनवादी चित्रकला में ज्यामिति की रूपाकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया गया क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते थे। और आर दोनों गलत है। सॉरी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। घनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपाकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया जाता है, ये तो सही है क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते थे। ये गलत है ना। पिएट मोंड्रिया ने अपने कला सृजन में मुख्य रूप से सरल रेखाओं और रंगों का प्रयोग किया क्योंकि वह घनवादियों के द्वारा प्रस्तुत चित्रों की संरचना से अधिक प्रभावित थे। ए सही है, आर भी सही है। पिकासो ने अपनी जिस चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया वह है मंडोलियन एंड गिटार में। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीकी आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी। घनवाद में से एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन बनाई पिकासो ने घनवाद को वरीयता दी और विकसित किया क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होते हैं। और आर दोनों सही है। गवर्निका पाब्लो पिकासो की
यंत्रणा युक्त अभिव्यक्ति है जो स्पेन के सिविल युद्ध का परिणाम थी, क्योंकि उन्होंने अपने कई प्रिय मित्र इस युद्ध में खो दिए। ए सही और आर गलत है। पिकासो ने मैन विथ वायलिन चित्रकारी की 1912 में। पाब्लो पिकासो की गवर्निका का विषय प्रसंग है स्पेनिश सिविल युद्ध। अपनी जीवन की ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कार्य किया 1901 से 1904 की अवधि में। अब यहाँ से शुरू हो जाता है अभिव्यंजनावाद। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभिव्यंजना कला आंदोलन हुआ था 1900 की शुरुआत में। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ जर्मनी में। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम है मंच, जिसे मुंक भी कहते हैं। वह देश जहाँ से अभिव्यक्तिवादी का कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ जर्मनी। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं मैक्स बेकमैन, आर्टो डिक्स, लियोनेले फर्निचर, जॉर्ज ग्रोस। बाहुल से जुड़े हुए कलाकार हैं पाल क्ले। बाहुल स्कूल स्थित है जर्मनी में। पाल क्ले का जन्म वर्ष है 1889। अभिव्यक्तिवादी कला में विशिष्ट विशेषता थी कला जो वास्तविकता की बजाय भावना व्यक्त करती थी। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता की बजाय अर्थ व्यक्त करने की मांग की। भावनात्मक अनुभव का अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को। ब्लू राइडर ग्रुप चित्रित किया फ्रेज मार्क ने। ब्लू राइडर मंडल संबंधित है अभिव्यंजनावाद से। ब्लू राइडर चित्र का कलाकार है कांडिस्की। ब्लू राइडर समूह की वह अग्रणी सदस्य जिसने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया अगस्त में के। फ्रांज मार्क जुड़ा था अभिव्यंजनावाद से। वह कलाकार जिसने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था फ्रांज मार्क। एमिल नोल्डे संबंधित है जर्मन अभिव्यंजनावाद से। जर्मन पत्रिका द स्टोम में वह ऑस्ट्रेलियन कलाकार जिसने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शन की। आस्कर कोकोश्का। जर्मन अभिव्यक्ति स्कूल की जड़ें रखी गईं जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली को विकसित किया। विसेंट वॉन गॉग एडवर्ड मंच और कृतियों से। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति चित्र को चित्रित किया एडवर्ड मंच द्वारा। एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में चित्रित किया द स्क्रीम चित्रकला को। एडवर्ड मंच द्वारा निर्मित नहीं है। 3 मई गूंगा का है ना, कमेंट में बताइएगा। जैक्सन पोलाक कलाकार थे अमेरिका में रहने वाले। 1940-1950 के दशक में अमेरिकी मूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं जैक्सन पोलाक। वह चित्रकार जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया। वह कला आलोचक का नाम है हेरोल्ड रोशनबर्ग। ठीक। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं पोलाक। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक है मैक्स बेकमैन। अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है पिएट मोंड्रियान। बाउहाउस स्कूल से संबंधित कलाकार हैं मोहली, नॉगी, पाल क्ले। अभिव्यंजनावाद वैसी कला शैली है जिसमें प्रारूपों का विरूपण किया जाता है, क्योंकि इसमें कलाकारों को वस्तुपरक यथार्थ के बदले आत्मपरक मनोभाव व्यक्त करने की क्षमता होती है। दोनों सही है। अमूर्त अभिव्यंजनावाद अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो मूलतः अमूर्त कला अब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ 1940 से 1950 के दशक में। अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के जिस देश में उभर कर सामने आया वह है जर्मनी। ब्लू हार्ट चित्र संबंधित है फ्रेज मार्क से। अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है, क्योंकि वह कलाकार जो वस्तुपरक यथार्थता की बजाय व्यक्तिपरक अनुभूति की अभिव्यक्ति की क्षमता देता है। और दोनों सही है। ऑस्कर कोकोश्को आधुनिक यूरोपीय चित्रकार प्रतिनिधित्व करते अभिव्यंजनावादी कलाकार आंदोलन से। जर्मन अभिव्यंजनावादी अंतरंजित रेखा तथा रंग के जरिए आकार पर तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित था, जैसे कि ड्री बुक में, क्योंकि ड्री बुक और जर्मन अभिव्यंजनावादी शुद्ध दृष्टिपटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता है। ए और आर दोनों सही है। एक्शन पेंटर हैं जैक्सन पोलाक। अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंबन प्रदान किया स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत में। अब यहाँ पर आ जाता है यथार्थवाद और अति यथार्थवाद, है ना। तो अभी इसको यहीं पे करते हैं, यहीं तक। अगली वीडियो में हम डालते हैं यथार्थवाद और अति यथार्थवाद।
चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।